मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार में इस समय चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष होने की वजह से कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं, धड़ाधड़ फैसले, कि उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो छूट जाती है और जो मेन तत्व होता है, जो मेन बात होती है, वो बातें जो है वो छूट जाती है। परिणाम ये होता है कि जितना लाभ होना चाहिए, अगर मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते मैं कहूँ तो सोशल मैक्सिमम एडवांटेज, जो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए एक संघ होता है, संगठन होता है, जो अपने कर्मचारियों की बात को, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों की जो बात होती है उसको सरकार तक वो पहुंचाती है। और लेकिन अभी क्या हुआ कि संघ संगठन हमारा थोड़ा कमज़ोर हुआ। शिक्षकों ने संघ की बात को नहीं माना। हालांकि इसमें कुछ संगठन को भी मैं दोष देता हूं, कारण कि इतना संगठन हो गया कि उसको चलाना मुश्किल हो गया। 10-5 आदमी मिल के संगठन पटना में बैठ के बना लिया। परिणाम हुआ कि शिक्षकों को मिसगाइड करके सब लोग तोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि हमारे शिक्षक जो हैं वो टुकड़े टुकड़े में बटे। खैर, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने सभापति, बिहार विधानसभा के सभापति से मिले भी थे, विधान परिषद के सभापति से भी मिले थे, और संजीव श्याम सिंह थे और अन्य लोगों से भी बात हुई। उसमें शिक्षकों की बात को लेकर के, जो एमएलसी थे उनसे शिक्षकों की बात को लेकर के हमारे जो शिष्टमंडल था शिक्षकों का, वो लोग, उन लोगों ने मुलाकात किया और लगभग 16 मांग शिक्षकों को लेकर के, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, बीसी शिक्षक हों, बीपीएससी वाले शिक्षक हों, सभी शिक्षकों की मांग को लेकर के एक खाका तैयार किया, जिसमें 16 मुख्य मांग लेकर के रखे थे। हालांकि ये अच्छा भी था। कुछ मांग की बात अगर मैं करूँ तो जैसे शिक्षकों को भी कॉलेज के प्रोफेसरों की भांति 65 वर्ष जो है वो सेवा होना चाहिए, और जैसे फिर नियोजित शिक्षकों को भी अन्य शिक्षकों की भांति लाभ मिलना चाहिए। और नियोजित शिक्षक जिन शिक्षकों की सेवा ऐसे है, जिन शिक्षकों की सेवा 10 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको प्रोन्नति होना चाहिए। और इसमें ये भी बात थी कि जैसे अभी कोर्ट में भी मामला है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे नियम रहता है कि 50% पद जो है वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से भरना चाहिए था, प्रधान शिक्षक का, और बाकी पर कंपटीशन होना चाहिए था। तो ये बहुत सारी मांगे हैं जिस पर चर्चा हुई। बहुत सारी मांगों का सकारात्मक हल निकालने के लिए मेन अवधेश नारायण सिंह जी ने आश्वासन भी दिया हमारे प्रतिनिधियों को कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। और कारण कि देखे होंगे कि हम शिक्षकों को मिलता है 1000 रुपया चिकित्सा अवकाश, जबकि 800-900 रुपया तो डॉक्टर का 15 दिन का ही फीस हो जाता है। तो इलाज कैसे होगा इसमें? तो लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये बात तो सही है कि शिक्षकों का जो मेडिकल जो है, जो मिलता है मात्र 1000 रुपया, इसे बढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब शिक्षक ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, शिक्षक ही कुंठित रहेंगे, तो आखिर बात को सुनेगा कौन, समझेगा कौन? तो आइए चर्चा करते हैं। वो 16 मांग को के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि वो प्रमुख मांगें क्या रही। और ये सारे मांगें जो हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये के लिए नहीं है, ये सारे शिक्षकों के लिए है और ये अच्छा है। जैसे देखिए, इसमें है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए सभी का वेतन निर्धारण शीघ्र किया जाए, संपूर्ण बिहार में एक समान किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे बिहार में एक समान किया जाए, ताकि असमंजस की स्थिति जो है वो नहीं हो। नेक्स्ट है इसमें कि बीपीएससी के द्वारा बहाल नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को यथाशीघ्र विद्यालयों में योगदान उनके पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए किया जाए, कि उनका पूर्व का जो सेवा है उसी के आधार पर इन शिक्षकों को जोड़ा जाए। कारण कि अब ऐसा है कि जैसे नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने तो पीछे का जो काम किया ना, वो सब कुछ ख़त्म हो गया और अब नए सिरे से होगा। यही विशिष्ट शिक्षकों में भी है, तो इस पर किया गया है। ये भी का मांग काफ़ी अच्छा है। फिर आगे है कि रेगुलर मोड में प्रशिक्षित 2015, 17 एवं 16, 18 के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों को एक समान प्रशिक्षण का दर्जा तथा महाविद्यालयों से विरमण पत्र की जो तिथि है
वैचारिक लाभ एवं परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से आर्थिक लाभ लागू किया जाए। ये भी ठीक है कि जब से हम लोगों ने, जिन भाई बहनों ने पास किया है, प्रशिक्षित हुआ है, उनको मिलना चाहिए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सभी नियोजित शिक्षकों को पूर्व के 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रोन्नति जो नियमानुसार लागू है दिए जाएं। तो आप सबों को भी ये पता होगा कि नियोजित शिक्षकों को नियमावली में ही था कि जब जो नियोजित शिक्षक 10 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे, उनका क्या था, उनको प्रोन्नति दिया जाना था। तो वो अभी तक पेंडिंग है, ये होने ही वाला है। और मैं बता दूं कि ये मान के चलिए कि 1 से 2 महीना के अंदर इसका लाभ सभी नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वो दिल थाम करके बैठिए, आपके नियमावली में है, इसकी मांग भी हो रही है बार बार। और जो शेष बच जाएंगे, ज़्यादातर तो जा रहे हैं, शेष जो बच जाएंगे उनको खूब बेहतर तरीके से सारी सुविधाएं एकदम बैठा करके दिया जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के टेबल पर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नियोजित शिक्षक बच जाएंगे, भीड़ तो छट गया, जो भी नियोजित शिक्षक बच जाएंगे, सारी सुविधाएं मिलेगी। और 10 वर्ष का से सभी लोग नियोजित शिक्षक जो है वो पार हो गए हैं, तो उनको सभी तरह का सेवा जो है उनको मिलेगा और सारी सुविधाएं मिलेगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे है कि मध्याह्न भोजन के संचालन से शिक्षकों को दूर किया जाए। ये भी बात, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। कारण कि ऐसा देखते होंगे कि अब एक फॉर्मेट आया है विद्यालय में, उसमें सभी को साइन करना है, सभी उसमें साइन भी करते हैं। अगर कोई एक शिक्षक साइन नहीं करता है तो क्या होता है, मामला फंस जाता है। तो इसलिए शिक्षक को वहाँ से तो बिल्कुल अलग करना चाहिए। इस बात का मैं 100% मैं उसका समर्थन करता हूँ, और वो अलग हो जाए, मध्याह्न भोजन शिक्षकों से बिल्कुल अलग हो, इसकी अलग कमेटी हो, ये बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद क्या है कि इस शिक्षा कोष के अवकाश तालिका में बीपीएससी अध्यापकों के अवकाश तालिका की क्षतिपूर्ति का अवकाश दर्ज है। बीपीएससी का गौर करिएगा, इस शिक्षा कोष के अवकाश तालिका में बीपीएससी अध्यापकों के अवकाश तालिका में क्षतिपूर्ति अवकाश दर्ज है, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षकों के अवकाश तालिका में क्षतिपूर्ति अवकाश का जो कॉलम है वो है ही नहीं, जबकि एकदम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये बहुत, चाहे वो कारण कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो हमारे ही भाग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं वहाँ, तो वहाँ क्षतिपूर्ति अवकाश है ही नहीं है। सोच लीजिए, जबकि बीपीएससी वालों को है, तो इनका भी तो होना चाहिए था। और कितना दिन हो गया अभी तक इसको जोड़ा नहीं गया है। तो इस शिक्षा कोष पर इसे जोड़ना नितांत आवश्यक है, ताकि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको लाभ हो सके। आगे है, सक्षमता परीक्षा पास सभी शिक्षक राजकर्मी बन गए हैं, ठीक है। उनका वेतन जो है प्रखंड स्तर पर चिन्हित विद्यालय या डीडीओ के द्वारा पूर्व की भांति किया जाए, जैसे नियमित शिक्षकों को होता है। आए दिन शिक्षकों के कार्यों के निष्पादन में चिन्हित विद्यालय में नहीं करा करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से कराने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्राचार किया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और माहौल खराब हो जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसका कहना है कि सभी को एक ही जगह, जैसे डीडीओ कार्यालय में ही हो, डीडीओ के पास हो, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। आगे है कि बिहार के शिक्षकों को सेवा काल में मृत्यु होने पर, यह बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, बिहार के शिक्षकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा का लाभ बिना शर्त समय सीमा के अंदर दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार और आश्रितों को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई नहीं हो। नहीं तो क्या हो रहा है, मृत्यु के 10-10 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी आज तक नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन मांग है। जो भी मांगे हैं, हमें तो सारे मांग जो है ना वो बहुत अच्छा लगा है, और इस तरह का जो मांग है उसका पुरजोर समर्थन होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रधान शिक्षकों को एवं प्रधानाध्यापक को उनके पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए सेवानिवृत्तता प्रदान करते हुए वेतन वृद्धि किया जाए। यानी कि पूर्व में जो जिस स्कूल में थे वो सेवाएं आगे बरकरार हो, जैसे 3 में थे, 5 में थे, 6 में थे, 7 में आए, 15 में आए, वो सारा का पुराना जो सेवा है, सेवा निरंतरता का लाभ उनको दिया जाए। आगे है कि सरकार सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ प्रदान करे, जिससे कि भविष्य में
शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी को अपने जीवन निर्वाहन के लिए किसी अन्य लोगों पर आश्रित रहना नहीं पड़े। यह भी बात बिल्कुल सही है। जो भी मांग है वो सभी बहुत ही बेहतरीन है। और आगे है कि बिहार के सभी नियोजित संवर्ग के में बहाल शिक्षकों को, बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को एक ही संवर्ग में यानी नियमित शिक्षक के रूप में मान्यता दिया जाए। ठीक है, जितने भी नियोजित हैं, भले वो विशिष्ट नहीं दिए, प्रधान शिक्षक भी नहीं बने, जो नियोजित हैं कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ वो शिक्षण कार्य करना चाहते हैं शान के साथ में, तो वो उनको साफ लिखा हुआ है कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को एक ही संवर्ग यानी नियमित शिक्षक के रूप में मान्यता प्रदान किया जाए। इसके बाद आगे है कि जिससे कि आपसी मतभेद मिट सके। अब बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षकों को प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना न्यायालय में वाद के कारण स्थगित है। कारण देखे होंगे कि प्रधान शिक्षकों की जो बाद रिजल्ट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से उनको विद्यालय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ताओं के न्यायाधीश के आने तक रोक कर शेष अन्य को पदस्थापना यथाशीघ्र किया जाए। ये सारी मांग है। बीपीएससी से चयनित अध्यापक, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक एवं अन्य नियमित शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं। अधिकांश विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद को लेकर आपसी खींचातानी होती रहती है। विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी होना चाहिए जिससे कि उसका वैधता का निर्धारण होना चाहिए, जिससे कि पूरे बिहार में एक समान व्यवस्था लागू हो। तो दोस्तों, आपने देखा, कहीं आपको लगा, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहीं आपको लगा कि आप बीपीएससी के शिक्षक हैं, कहीं आपको लगा कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं, कहीं आपको लगा कि आप नियोजित शिक्षक हैं। सारी मांगें एक से दूसरे से क्या है, वो जुड़ा हुआ है। सारी मांगें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और चाहे आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हों या बीपीएससी के शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए और आपस में तालमेल बना करके काम करना चाहिए। और जो भी नियोजित शिक्षक हैं भाई बहन हमारे, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप घबराएं नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम विशिष्ट शिक्षक बने तो आप जाइए, मैं नहीं कहूँगा कि आप मत जाइए। लेकिन जो नहीं बनना चाहते हैं, जो शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं कि हमको नहीं बनना है, हम राजकर्मी नहीं लेंगे, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, तो आप बने रहिए, आप अपने विद्यालय में बने रहें। आपका विद्यालय आपको मुबारक हो और सारी सुविधाएं आपको विद्यालय तक पहुँचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपके नियमावली में शामिल है। आपको किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम नियोजित शिक्षक धैर्य के साथ रहें और धैर्य से काम लें, कारण कि आपका धैर्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आप धैर्य खो दिया तो आप अपने जो नियोजित शिक्षक होने का जो गर्व आपने पाला था, रखा था, वो टूटेगा और नियोजित शिक्षक का जो यूनिट है धीरे धीरे वो डेड होगा। तो जब तक हम लोग रहें, नियोजित शिक्षक का जो यूनिट है उसको बरकरार रखें। इन्हीं बातों के साथ में तमाम शिक्षक भाई बहनों से, चाहे वो बीपीएससी वाले हों या विशिष्ट शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों या फिर विद्यालय प्रधान के लिए वेटिंग लिस्ट में हों, मैं सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी तालमेल बना करके विद्यालय को चलाएं और विद्यालय को बेहतर तरीके से चलाएं, ताकि बिहार जो है ना अपने अतीत को दोहरा सके। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात आपको कैसी लगी, और जो 16 सूत्री मांग था उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका सलाह, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। हाँ, एक बात और, बिहार शराब मुक्त प्रदेश है, शराब खराब है। बिहार को शराब मुक्त प्रदेश बनाने में हमारे सरकार को सहयोग करिए। धन्यवाद, ताकि बिहार जो है अपने पुराने अतीत को दोहरा सके। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।